जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज हम नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, स्फीयर यानी गोला की। इससे पहले मैं आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कौन, ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर उन वीडियो को देखें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। कटिंग ऑफ क्यूब बताया मैंने, कटिंग ऑफ स्फीयर समझाया मैंने आपको, कटिंग ऑफ कौन समझाया, कटिंग ऑफ स्फीयर भी मैं आपको समझाऊंगा आने वाले टाइम पर। ठीक है। तो जिंदगी आपका बहुत काट रही होगी, पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप मेंस्ट्रुएशन को कैसे काटेंगे। बहुत मतलब मुश्किल टॉपिक होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं, पर उतना मुश्किल है नहीं अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ के चलते हैं तो। ठीक है। पर चैनल को सब्सक्राइब मैं देख रहा हूँ आप लोग नहीं कर रहे हो, वीडियो को देख तो लेते हो, है ना? तो ये गलत बात है। थोड़ा सा सब्सक्राइब की तरफ भी आपको बटन दबाता है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। स्पेयर की बात कर लेते हैं। तो स्पेयर, सर्किल अलग चीज होती है, ध्यान रखिएगा, स्पेयर अलग होता है। ठीक है। स्पेयर और सर्किल में ना फर्क होता है। जो सर्किल होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर होता है, स्फीयर जो होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है। बॉल आपने देखी हो तो वो एक एग्जाम्पल है किसका, स्फीयर का। ठीक है। फुटबॉल देखी हो या बॉल देखी हो कोई, या अगर आप बचपन में खेले हो मार्बल, और हिंदी भाषा में देसी भाषा में बोलें तो कंचे, अगर वो आप खेले हो तो वो भी क्या, स्फीयर है। ठीक है। पता नहीं हम क्यों खेलते थे बचपन में, आनंद आता था। बचपन का फायदा सबसे बड़ा यही था कि जो चीज़ में आनंद आता था वो कर लेते थे। और अब बड़े होने का ये दुर्भाग्य है कि जिस चीज में आनंद नहीं आता तब भी करनी पड़ रही है। ठीक है ना? पर पढ़ाने में आनंद आता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ये मत सोचना कि मुझे पढ़ाने में आनंद नहीं आता। ठीक है। हो सकता है आपको पढ़ने में आनंद ना आता हो, पर धीरे धीरे आप जुड़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसके किसकी बात करता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया की और टोटल सरफेस एरिया की। मैंने दोनों को एक साथ क्यों लिखा है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्या रीजन है, वो आप खुद समझ जाओगे। क्योंकि मैंने पहली क्लास में आपको एक बात समझाई थी कि हम किसी भी सॉलिड के, किसी भी ठोस के कर्व्ड सरफेस एरिया को पहचानना हो या टोटल सरफेस एरिया को पहचानना हो तो किस तरीके से पहचानेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया की सबसे पहले मैंने पहचान करना आपको बताया था कि मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ये छोटू जो है ये बाहर खड़ा हुआ है स्फीयर के। ठीक है। तो जब इस स्फीयर को एक बार क्या कर दिया जाएगा, रोटेट कर दिया जाएगा, एक बार घुमा दिया जाएगा, तो जो भी एरिया दिखेगा, जो भी सरफेस दिखेगा, वो इसका क्या कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस या कहलाएगा स्फीयर का। तो जब आप बॉल को एक बार रोटेट कर दोगे अपने आंखों के सामने, तो एक बार रोटेट होने पर ना बॉल का सारा हिस्सा आपको दिखाई दे जाएगा। कोई हिस्सा ऐसा बचेगा ही नहीं जो आपको दिखाई ना दे। तो इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस या टोटल सरफेस या दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। और वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं 4 पाई r स्क्वायर के। ठीक है। मैं ये भी बता देता हूँ 4 पाई r स्क्वायर के बराबर क्यों होते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल से देखो, चीजें ना दो तरीके से प्रूव की जा सकती हैं। या तो आप उसको बाई प्रैक्टिकल प्रूव कर सकते हो, या आप उसको थ्योरेटिकल प्रूव कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा उसको आप सॉल्व करके प्रूव कर सकते हो। तो एक चीज ये देखी गई है कि जैसे मान लो इस स्फीयर की ना रेडियस क्या है, आर है। ठीक है। इस स्फीयर की रेडियस क्या है, आर है। अगर आप आर सर्किल रेडियस का, मतलब आर रेडियस का अगर कोई सर्किल लेते हो, यानी ऐसे समझो कि अगर मैं इस, ये कोई आर रेडियस का क्या है, फुटबॉल है या बॉल है कोई, अगर मैं इस पर धागा लपेटना शुरू करूं, धागा लपेटना शुरू करूं, तो जितना धागा लपेटने के बाद जो धागे की लंबाई आएगी, उस धागे से इस आर रेडियस के 4 सर्किल बनाए जा सकते हैं। 4 सर्किल बना सकते हो आप उतने ही रेडियस के। ठीक है। एग्जैक्ट 4 सर्किल बनेंगे। इसलिए 4 सर्किल के एरिया जो होगा वो उसी रेडियस आर स्पेयर के टोटल सरफेस या कर्व सरफेस के बराबर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम इसके किसकी, वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। ये होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब। क्यों होता है, इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, सारे फॉर्मूलों की। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, और उतना टाइम मतलब आप ना मतलब क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो क्योंकि एग्जाम का भी टाइम है। इन सब चीज़ों पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि 4/3 पाई r क्यूब क्यों होता है स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रूव हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कहीं से ऊपर से आई हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ बातें मैं आपको समझाता हूँ। क्या बात है वो समझना है कि अगर कर्व्ड सरफेसिया का रेशियो पूछा जाए, 2 स्फीयर का या 3 स्फीयर हो या टोटल सरफेसिया, ये तो स्फीयर के लिए तो दोनों बराबर चलेंगे।
इनका कर्व्ड सरफेस या टोटल सरफेस का रेशियो पूछा जाए, मान लो दो हैं, अलग रेडियस है उनकी, तो पहला जो स्पेयर है उसका मान लो कर्व्ड सरफेस एरिया मान क्या लो आएगा ही 4 πr1 स्क्वायर, फिर 4 πr2 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यानी इनकी रेडियस के स्क्वायर पर कर्व सरफेस एरिया का रेशियो डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर दो स्पेयर की बात हो रही थी, ठीक है, पहला स्पेयर है ये दूसरा स्पेयर है, दो से ज़्यादा है तो आप आगे तक बढ़ जाइए। ठीक है ना, चलिए वैसे अगर मैं इनके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में अगर देखोगे आप 4/3 पाई r1 का क्यूब रेशियो 4/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है, 4 पाई/3, 4 पाई/3 क्या कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कट जाती, यानी इनकी रेडियस पे ही डिपेंड कर, रेडियस के क्यूब पर डिपेंड करता वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस या टोटल सरफेस या डिपेंड कर रहा है वो रेडियस के स्क्वायर पर। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। चलिए, तो इस पर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी कभी छोटे छोटे, तो क्वेश्चनों पर आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन कह रहा था सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर। देखो मैं इसीलिए आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा थ्योरी समझाता हूँ फिर क्वेश्चनों पर आ जाता हूँ। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन भी होते चले जाएं, थ्योरी भी होती चले जाए, कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएं, क्योंकि क्वेश्चन का परफॉर्म किस तरीके से करना है, क्वेश्चन को एग्जाम में जाकर वही मायने रखता है। द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 4:9, देयर वॉल्यूम विल बी इन द रेशियो। तो यहाँ पर देखा जाए सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है। ठीक है, सरफेस एरिया का जो रेशियो दे रखा है 4:9। तो अगर आपको इनके रेडियस का रेशियो निकालना है, वही कहानी जो मैंने आपको पहली क्लास में समझाई थी कि 2D से आपको जाना है 1D पर। तो दोनों सॉलिड कैसे हैं, एक जैसे हैं, यानी दोनों स्फीयर हैं। तो 2D से अगर 1D पर जाना होता है तो हमें क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट लेते ही इनकी रेडियस का रेशियो आ जाएगा 2:3। अब रेडियस से हम इनके वॉल्यूम पर जा सकते हैं दोनों स्फीयर के। तो अब हमें 1D से किस पर जाना है, 3D पर। ठीक है, तो कैसे जाओगे, क्यूब लेकर जाओगे, तो 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब 8:27। ठीक है, एग्जाम में इतना सब कुछ लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट ही बना देना है, आंसर होगा 8:27। ठीक है, और बताइए जीवन कैसे चल रहा है, कोई कष्ट कोई परेशानी, मन में हलचल दुख दर्द गम हो तो बांटा करो। बहुत बच्चे ना, जब मैं देखता हूँ जब वीडियो अपलोड होती है तो उसके बाद गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। ये भी बताया करो क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलना जितना जरूरी है उतना ये भी बताना जरूरी है कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है ना, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा था वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज इन द रेशियो 8:27। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ज्ञात कर देते हैं, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, इनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है कितना, 8:27। चलिए, तो कहने का मतलब ये कि वॉल्यूम 3D होता है, ये थ्योरी मैं आपको समझा चुका हूँ। हमें 1D यानी पहले हमें किस पर जाना चाहिए, रेडियस पर। तो रेडियस का अनुपात हम निकाल लेते हैं दोनों स्फीयर के। तो क्या लेना होगा, क्यूब रूट लेना होगा। अगर 3D से 1D पर आते हैं तो हमें क्यूब रूट लेना होता है। तो 8 का क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट, तो 2:3 में क्या होती, इनकी रेडियस होती। अब हमें क्या निकाल लेते हैं, इनके सरफेस एरिया का रेशियो। सरफेस एरिया, एरिया 2D होता है आपको पता ही है। अब हमें रेडियस के स्क्वायर से जाना होगा, यानी 2 के स्क्वायर अनुपात 3 के स्क्वायर, तो कितना आएगा 4:9, 4:9। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल दुख दर्द गम हुआ हो तो बताइए। ठीक है, चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको इन क्लासेस की PDF चाहिए तो टेलीग्राम भी हमारा इसी नाम से, मैथ्स भाई जय सर के नाम से। ठीक है, तो JI टाइप करना आपको। ठीक है, तो जय सर के साथ आपकी विजय होगी, आप टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो मैथ इसी तरीके से। चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म 64 इक्वल स्मॉल सॉलिड स्फीयर। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दीज स्फीयर टू दैट ऑफ स्मॉल स्फीयर इज। 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 64 बराबर गोलों में बांटा गया। बड़े गोले और छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना। बता देते हैं, पहले तो एक बात ये समझ लो कि बड़ा वाला जो गोला है, मतलब बड़ा वाला जो स्फीयर है, उसका वॉल्यूम, ठीक है, हम VSL मान लेते हैं, और छोटा वाला एक जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम V स्फीयर और स्मॉल वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो
आप मुझे बताओ बड़े वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा वो सभी छोटे छोटे 64 का वॉल्यूम मिलाकर बराबर होगा। यानी जितने भी छोटे छोटे स्फीयर बन रहे हैं 64, अगर मैं उनके सबके वॉल्यूम मिला दूं तो बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर 64 से मल्टीप्लाई, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और ये बात मैंने आपको कई बार समझा चुका हूँ कि बराबर का उल्टा क्या आता है? रेशियो। यानी इनके आयतनों का अनुपात 64 रेशियो बनाएगा, 64:1 आएगा। ठीक है। और इसमें जो रेडियस दे रखा है इसका कोई महत्व तो नहीं है, मतलब इसके चक्कर में आपको नहीं फंसना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो वॉल्यूम का रेशियो 64:1 है, ये आयतनों का अनुपात आ गया इनके। अब आप इस किस पर जा सकते हैं? रेडियस पर। रेडियस का रेशियो निकाल लीजिए। रेडियस का रेशियो कैसे निकालो? क्यूब रूट लोगे तो डायरेक्टली लेते हैं 64 का क्यूब रूट 4 और 1 का क्यूब रूट तो आपको बताइए 1। बहुत सीधा सा नंबर है 1। क्यूब रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, कभी बदलता ही नहीं है, बेचारा एक ही बना रहता है। और मेरा मानना यह है कि जीवन में अगर फोकस करना चाहिए तो एक पे ही करना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो जो रेडियस आया वो कितना आया? 4:1। मानो तो एक को मानो, 4:1। चलिए, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, तो बता देते हैं। क्या करना होगा? इनका स्क्वायर करना होगा, 4 का स्क्वायर रेशियो 1 का स्क्वायर, तो 64:1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ बिग स्फीयर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। 42 सेमी व्यास वाले एक बड़े गोले से 1.4 सेमी त्रिज्या वाले छोटे गोलों की संख्या ज्ञात करें। मतलब 1.4 सेमी त्रिज्या वाले छोटे गोले काटने, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले तो ये समझो, ये बात मैंने आपको ये भी उसमें भी समझाई थी, क्यूब और क्यूबर्ड वाले टॉपिक में भी समझाई थी, फिर से समझा देता हूँ कि अगर आपको बड़े वाले किसी स्पेयर में से छोटे छोटे स्पेयर काटने, ठीक है, और छोटे छोटे स्पेयर निकालने हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं पता ये कितने कटते, तो बड़े वाले स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा वो सभी, बड़े वाले स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा वो सभी छोटे छोटे स्पेयर के वॉल्यूम के मिलाकर बराबर होगा। मान लो ये छोटे छोटे n स्पेयर कटते, ये जो वॉल्यूम मान रहा हूं मैं VSS, ये वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर है। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्पेयर है। तो छोटे छोटा अगर n स्पेयर कटते तो n से मल्टीप्लाई कर दो किसी एक छोटे स्पेयर के वॉल्यूम में, और बड़े वाले स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होता। तो अगर आपको n का मान निकालना है तो बड़े वाले स्पेयर के वॉल्यूम में आपको किसी एक छोटे स्पेयर के वॉल्यूम से क्या देना होगा? डिवाइड देना होगा। तो आपको पता लग जाएगा छोटे छोटे कितने स्पेयर बनेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर भी यही करना था। तो अगर आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ स्मॉल स्पेयर कितने कटेंगे तो वो आपको समझना है। चलो, तो बड़े वाला जो स्पेयर है उसके वॉल्यूम में, बड़े वाले स्पेयर के वॉल्यूम में किसी एक छोटे स्पेयर के वॉल्यूम से डिवाइड दे दो। तो बड़े वाले स्पेयर का वॉल्यूम जो होगा 4/3 पाई, बड़े वाले की रेडियस हम मान लेते हैं r³ और 4/3 पाई स्मॉल r मान लेते हैं छोटे वाले की। छोटा एक स्पेयर जो है उसकी स्मॉल r मान लेते हैं, यानी इसका 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाता। बड़े वाले की जो रेडियस है वो 42 का आधा होगी, क्योंकि डायमीटर दे रखा है, ध्यान रखिएगा कितनी आएगी? 21। ठीक है, तो 21 का क्यूब डिवाइड बाई छोटे वाले की रेडियस दे रखी है 1.4 का क्यूब। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 21 इंटू 21 इंटू 21। मैंने एक को 12 लिख दिया गलती से। 21 और डिवाइड किससे दोगे? 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 से। चलो, पॉइंट अगर मैं हटाऊं सबके तो पीछे 3 जीरो चिपक जाएंगे, यानी 1000 हो जाएगा। 7 से अगर काटूं 2 बार, 7 से कितना? 3। 7 से अगर काटूं 2 बार, 7 से कितना? 3। 7 से अगर काटूं 2 बार तो 7 से कितना? 3। ठीक है, 2 से अगर इसको काटोगे कितना? 500। 2 से अगर इसको काटोगे कितना? 250। और 2 से अगर इसको काटोगे कितना? 125। कुल मिलाकर ये जो बनेगा आपका 27 इंटू 125। यूनिट डिजिट पर कितना आना चाहिए? 5। और एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई जो बनेगा आपका 3375 बनेगा। ठीक है, एक में इसका
स्मॉलेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ, इसमें आप एग्जाम में कैलकुलेशन में फंस सकते हो। क्या करना चाहिए आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बड़े वाले स्पेयर में से छोटे छोटे कितने स्पेयर कटेंगे, तो क्या क्या करो, इनके रेडियस का रेशियो निकाल लिया करो। बड़े वाले स्पेयर की रेडियस हम मान लेते हैं आर, और छोटे वाले की मान लेते हैं स्मॉल आर। तो आप मुझे बताओ, बड़े वाले की जो रेडियस है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले की रेडियस कितनी है, 1.4 दे रखी है। ठीक है, पॉइंट अगर हटाओगे, पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, रेशियो में से अगर पॉइंट हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 210 हो जाएगा, और इसका पॉइंट हटकर ये 14 हो जाएगा। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, 7 से अगर काटोगे तो ये कटेगा 30 बार, और 7 से अगर इसको काटोगे तो 2 बार, 2 से अगर इसको काटोगे ना, 15:1 बना इनकी रेडियस का रेशियो। ठीक है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 15:1 बन गया। अब आप निकालिए कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने कटते। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कटी जाएगी। तो आप बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम में, यानी रेडियस पर डिपेंड करेगा 15 का क्यूब, और छोटे वाले एक स्फीयर के वॉल्यूम से क्या दे दो, डिवाइड। 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा, एग्जाम में इतना तो आप सोचोगे। तो 15 का जो क्यूब है और 1 के क्यूब से डिवाइड दोगे तो 15 का जो क्यूब आएगा 3375। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने आपको एग्जाम में किससे बचा सकते हैं, कैलकुलेशन से बचा सकते हैं, ऐसे जाकर। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। एक हमारा स्टूडेंट है, वो बड़ा बेचारा मुझसे बोलता रहता है हर क्लास में कि सर होमवर्क जरूर दिया करो। ठीक है, और हिंदी में होमवर्क को बोला जाता है गृह कार्य। तो बचपन में हमारे जो टीचर थे वो लिख कर देते थे होमवर्क, जो आज तक पूरा नहीं हुआ कुछ लोगों का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद है कि मेरे होमवर्क को आप पूरा करोगे। तो बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, दूसरे वाले तरीके से कीजिएगा, जल्दी निकल आएगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। ये स्पेयर का पहला पार्ट था, कटिंग ऑफ स्पेयर भी सिखाऊंगा मैं, और बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर होगा। और मेंसुरेशन के बाद हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, या आप बोलोगे कोई और टॉपिक तो मैं वो पढ़ा दूंगा, पर उसके लिए आपको चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब। चलिए, तो जुड़े रहिए, खुश रहिए, और पूरे जोश और जुनून के साथ बोलेंगे जय भारत।